अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पार्क लाइंस, जो कि यानी जो जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था वो था चार्ट्स। ये चार्ट्स की तरह ही होती है, लेकिन थोड़ा सा छोटा होता है। तो आइए देखते हैं कि ये होता क्या है। तो इसके लिए मुझे अच्छा, आपने कोई भी डेटा लेनी है। मैंने फॉर एग्जांपल ये डेटा लिया हुआ है ताकि हमारे लिए आसानी हो। मैं यहाँ पर आके इंसर्ट में, और यहाँ पर लिखा हुआ है लाइन, कॉलम, विन लॉस। ये तीनों चार्ट्स की तरह ही काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लाइन ड्रॉ करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं पहले ये डाटा सेलेक्ट करूँ। मैं चाहता हूँ कि इसका कोई ग्राफ मैं बनाऊँ लाइन वाली, तो मैं यहाँ पर आके मैं लाइन वाली सेलेक्ट करूँ। यहाँ पर ये मुझसे कह रहा है कि डेटा की रेंज कौन सी। अगर आपने पहले से नहीं सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये कह रहा है डेटा रेंज, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से ये डेटा उसका ये रेंज है। और ये दूसरी में बता रहा है कि लोकेशन रेंज का मतलब ये है कि जो ग्राफ बनेगा वो कहाँ पे बनेगा। तो मैं फॉर एग्जांपल ये सेल उसको हाईलाइट कर रहा हूँ, सॉरी ये वाला नहीं, यहाँ से डेटा सेलेक्ट किया, दूसरी में सेलेक्ट करके यहाँ पर इस सेल को जस्ट ओके करूँगा, तो आप ये दे सकते हैं कि एक ग्राफ बन चुका है। अब जो आप इसको हाई लो ये सारा कुछ कर सकते हैं। अगर आप देखिए तो ऊपर स्पार्क लाइन की जो, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा हाई पॉइंट, तो आप देख सकते हैं ये हाई पॉइंट जो है ये आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर हाई पॉइंट कौन सा है, अगर आप देखें इसमें से जो है 15,200 वाला, तो आप यहाँ से आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं और ये ग्राफ से भी कर सकते हैं। अब इसकी जो कलर्स हैं स्पार्क लाइन के, आप वो भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि ये सारा रेड हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो हाई पॉइंट हो उसका कलर कुछ और हो, तो आप उससे कस्टमाइज भी यहाँ से कर सकते हैं। लो पॉइंट यानी फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, अगर सारी मार्कर्स यानी जो जो पॉइंट्स हैं यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 वैल्यूज़ हैं, उसके लिए 5 पॉइंट्स है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं नेगेटिव भी और लो भी अगर आप चाहें तो। इसी तरीके से जो दूसरा है वो है इंसर्ट में आके कॉलम है। तो ये सेम टू सेम रेंज मैंने पहले सेलेक्ट किया था। ये कह रहा है कि लोकेशन, तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर और ओके करूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ऊपर सब यानी ये जो बड़ा सा बना हुआ है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहूँ, ये 90,000, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये चेंज हो रहा है। उसी तरीके से मैं फॉर एग्जांपल थोड़ा सा छोटा कर लेता था कि ये ना हो, तो आप इसी से अंदाज़ा जो है वो लगा सकते। इसी तरीके से एक और भी है जो कि मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर विंग लॉज और रेंज सेम टू, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कर लेता हूँ और ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन ये सारा कुछ यानी आपको इस तरीके से, लेकिन अगर मैं यहाँ पर हाई पॉइंट पे क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ से आप वही सेम तरीका है जिस तरह हमने किया था। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि जो लो पॉइंट है उसका जो कलर हो वो लेट्स से ये वाला हो, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लो यानी सारी जो यानी विन लॉस का मतलब ये है कि जो कलर्स पे डिफरेंशिएट करें। ये यानी विन लॉस ये कॉलम है, और ये स्पार्क यानी जो जो सिंपल सा बना हुआ है लाइन सा, तो ये ग्राफ है। अगर आप चाहें तो आप बना सकते हैं अगर आपकी ज़रूरत है उसमें। तो अब बात करते हैं दूसरी, जो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मैं किसी चीज़ पर या कुछ भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ये एक बटन बना लेता हूँ। मैं मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि लेट्स से बैलेंस शीट, अब इसको आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं अपने तरीके से, आप चाहे तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट वगैरह कर लेता हूँ ताकि फिर से मसला ना हो, और थोड़ा सा डिज़ाइन भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज़ मैंने ये कर दिया। अब फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर देख सकते हैं ये शीट 1 बना हुआ है, इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करके आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, रीनेम यानी अपनी मर्ज़ी का नाम भी दे सकते हैं, और इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे चाहिए कि कोई और शीट बनाओ, अक्सर ये होता है कि एक शीट में एक काम, दूसरे में दूसरा वगैरह, तो आप यहाँ पर प्लस में क्लिक करके आप यहाँ पे बना सकते हैं। मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ
अपनी आसानी के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल बैलेंस शीट और फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी लिख देता हूँ, वैसी एग्ज़ाम्पल के तौर पर लिख देता हूँ कंट्रोल एंटर, इसमें ये डेटा है। अगर मैं चाहता हूँ कि जब मेरा ये पेज खोले तो ये फ्रंट पेज हो, जब मैं इस बैलेंस शीट पे क्लिक करूँ तो ये इस शीट पर शिफ्ट हो जाए, यानी वो ओपन हो जाए, जिस तरह बटन काम करता है। तो इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। इसी तरीके से आप अपनी जो माइंड सेट या जो भी आपकी प्रोजेक्ट जो भी आप बनाना चाहते हैं उसी मुताबिक कर सकते हैं। ये सारा कुछ हम लिंक से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ, लिंक पे आ जाऊँ, लिंक पे आप जो है एक फोल्डर को यानी फाइल्स को भी आप वो कर सकते हैं ब्राउज़, यानी कोई लिंक अगर मैं चाहता हूँ कि इस पर मैं क्लिक करूँ तो किसी लिंक में चला जाए। अगर आप चाहते हैं कि कोई रीसेंट फाइल तो आप उसी से भी कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि ये इसी एक्सेल शीट में एक शीट से दूसरी शीट में चले जाए तो ये आप यहाँ पर लिखे है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, यानी ये तो एग्जिस्टिंग फाइल्स या वेब पेजेस है, लेकिन ये प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो शीट मुझे दिखाई दे रही है। इनिशियल रेफरेंस शीट 1 यानी जो ये वाला है और बैलेंस शीट जो कि ये वाला है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये इधर चला जाए, इस पर मैं और ओके मैं करूँगा। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँगा तो आप देखिए ये हैंड सा बनता है। अब मैं अगर मैं हैंड यानी इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसको ओपन करता है। तो ये अब आप अपनी तरीके से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं लिंक को, लेकिन ये बहुत ही जो है अक्सर एक्सेल में बहुत ज़्यादा जो डैशबोर्ड वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आप इस लिंक को अपनी तरीके से जो है कस्टमाइज़ करके जो है वो बना सकते हैं। तो ये था कुछ स्पार्क लाइंस के हवाले से और लिंक्स के हवाले से।